मैं किसके बारे में बात करना चाहूँगा। कल्याण में जो मानवता के लिए काम करने वाला व्यक्ति, समाज के लिए जो गरीब, वंचित, शोषित परिवारों को मदद करने वाला एक परिवार, काजी परिवार, उसामा जी हैं, अजहर भाई हैं, काजी हैं यहाँ पर। आज डॉक्टर साहब काजी जी को डॉक्टरेट प्रदान हुई उनके सोशल सर्विसेज के लिए। एक छोटी सी बात करके मैं सीधे सीधे साथ काजी साहब को आवाज दूंगा। डॉक्टर साद काजी, मैं थोड़ा दिन सुधारने में अपने आप को वक्त लगेगा। डॉक्टर साद काजी जी को बुलाऊंगा, उसके पहले एक छोटी सी बात। शंकर जी टहल रहे थे कैलाश पे, एक पत्थर ने आवाज दी कि भोले शंकर मुझे इंसान बना दो। भोले शंकर ने सुना नहीं, चलते रहे। पत्थर ने दोबारा आवाज दी, पत्थर ने तीसरी बार आवाज दी, चौथी बार पार्वती से रहा नहीं गया। बोले पत्थर बार बार आपको बोल रहा है कि मुझे इंसान बना दो और आप उसको जवाब नहीं दे रहे। तो भोले शंकर जी ने एक उत्तर दिया कि ये मेरे हाथ में नहीं है पार्वती, मैं जानता हूं इस पत्थर को इंसान बनना है, लेकिन इस पत्थर को, इसको धरती पे जाना होगा, 7 खंडों में बटे हुए एशिया खंड में जाना होगा, वहां के भारत देश में जाना होगा। भारत देश के महाराष्ट्र प्रदेश में थाना जिले के अंतर्गत एक कल्याण गांव है, और मुझे मालूम है कि कल्याण में एक डॉक्टर साद काजी नाम का व्यक्ति रहता है, और मुझे अच्छी तरह पता है पार्वती कि उसने कई पत्थरों को इंसान बनाया है, और ऐसे पत्थर को इंसान बनाने वाले डॉक्टर साद काजी के लिए मैं चाहूंगा पूरा सदन खड़ा होकर के उनको अपनी सलामी दे। फिर हम उनके विचारों को सुनेंगे। डॉक्टर साहब काजी के लिए जोरदार अभिवादन, 2 मिनट तक ताली बजती रहनी चाहिए। डॉक्टर साहब काजी, मेरे मित्र, मेरे हमसफर, मेरे हम प्याला, मेरे हम निवाला, मेरे हम सफर, मेरे हमराज, डॉक्टर साहब काजी। मैं पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। वो परम ईश्वर है, वो जिसे चाहता है इज्जत देता है, और उसका शुक्र है कि उसने मुझे इज्जत से नवाजा। इसके बाद प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पीस और सैल्यूटेशन देते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मेरी बात शुरू करने से पहले मैं यहाँ पर हाजिर बहुत सारे लोग जो मेरे कहने के ऊपर यहाँ पर आए हैं और अपना वक्त दिया है, मैं उन तमाम लोगों का मशकूर हूँ। कि अभी चाहता तो ये था कि सबके नाम लेकर कहूँ, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो सकता है, और मैं अभी ज़्यादा वक्त नहीं लेने के लिए जो बातें मैंने पॉइंट्स के तौर के ऊपर लिख कर लाई थी वो पॉइंट्स को ही कहूँगा, उसको ज़्यादा तशरीह करके नहीं बैठूँगा। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे प्रिंसिपल अब्दुल्ला साहब मुझे इसके लिए भी माफ़ फरमाएंगे। आज की इस महफिल के रूए रवा डॉक्टर विजय पंडित साहब, इनके बारे में अगर 2 लफ्ज़ मैं नहीं कहूँ तो ये बहुत बड़ी बेअदबी हो जाएगी। विजय साहब ने ऐसे कैसे कई महफिलें मुनक्कद की और जिसके ज़रिए से कल्याण के लोगों में अदब का ये पैगाम पहुंचाते रहे, और वो अदब या साहित्य सिर्फ हिंदी ज़बान तक ही नहीं रहा, बल्कि वो उर्दू, मराठी, और आज तो ये दिखने में आया है कि अंग्रेज़ी अदब भी, अंग्रेज़ी लिटरेचर भी इसमें शामिल हो चुका है। इस समारोह के अध्यक्ष डॉक्टर सुनील शर्मा जी, सत्कार मोर्शी श्री प्रदीप लालजानी जी, परवाज साहब, डॉक्टर रजनीकांत मिश्रा जी, मेहमान खुसूसी डॉक्टर संगीता शर्मा जी, जनाब अफसर दकनी साहब, डॉक्टर लक्ष्मण शर्मा जी वाहिद, श्री ओम प्रकाश पांडे जी नमन,
जनाब करीमुद्दीन सिद्धार्थ नकवी की मेजबानी के फराइज अंजाम देने वाले श्री हृदय नारायण पंडित जी, श्री सुनील करकरेजा कुकरेजा साहब, श्रीचंद केसवानी जी यहाँ पर तशरीफ फरमा, समाज के सरबराह ख्वातीन हजरात, स्वर्गवासी एमजे पंडित चैरिटेबल ट्रस्ट और यशोदा चैरिटेबल ट्रस्ट के तमाम अराकीन का मैं मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे ये एजाज़ बख्शा और अपने अपने मैदान अमल की मुमताज़ शख्सियत के हमरा मुझे हदिया खिराज तहसीन की वसूलाबी के लिए कुछ नासीस का भी इंतखाब किया और मुझे इज्जत व इकराम से नवाज। उम्र के 73वें बरस में अल्लाह के फजल करम से ये एजाजी डॉक्टरेट से मुझे नवाजा गया है। डॉक्टरेट का ख्याल और चाहत काफी पुराना, यह हकीकत है और इसकी एक वजह हुई थी कि जब मेरी उम्र 28 साल की थी, मौका क्या था वो मुझको याद नहीं है, अलबत्ता उर्दू अखबार इनकलाब में मेरा नाम छपा था और उसमें लफ्ज डॉक्टर इस्तेमाल हुआ था, डॉक्टर साद काजी। और जब से मैं ये गालिबन शायद ये हज हाउस का कुछ इफ्तिताह वगैरह था, उस वक्त की बात है। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद मैंने ये कोशिश की कि कहाँ से पीएचडी वगैरह हासिल कर लूँ और डॉक्टरेट मुझको मिले, लेकिन वो हो नहीं सका, क्योंकि इंसान जो चाहता है वो सब उसे नहीं मिलता। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, फिर भी कम निकले। हुसूल रिस्क के लिए मुंबई के चक्कर, रोजाना ट्रेन में रिफाकत कई लोगों से होती रही। इनमें एक साधु वासवानी नामी एक सिंधी साथी थी, अब वो इस दुनिया में है या नहीं ये भी पता नहीं है। हंसी मजाक करते रहते थे, सफर आसान हो इसके लिए ट्रेन में यही होता है कि लोग पत्ते खेलते हैं, कुछ करते हैं, कुछ बातचीत करते हैं, कुछ हंसी मजाक करते हैं। उनका ये कौल था या वो कहते थे हमेशा, या एक तो मर्तबा कहा होगा, कई बातें उनकी कि अपॉर्चुनिटी knocks at door sometime, not always. It is for the man to grab it at the right time. अल्लाह ताला ने ऐसा ही एक मौका किसी जगह के ऊपर इस कॉलेज के इहाते में हम किनार कराया, मौजूद थे। इस मौके को गनीमत जानते हुए जनाब अफसर दखनी के मार्फत आगे बढ़ाया गया। एजाज यूं ही नहीं मिला। एक बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि मैंने तो कुछ नहीं किया, मुझको कैसा मिला पता नहीं, तो ऐसा नहीं है। एजाज यूं ही नहीं मिला है, इसके लिए ऐसा ही नहीं हुआ है। यहाँ पर तशरीफ फरमाए मोहतरमा सफूरा काबाड़ी साहिबा, जिन्होंने तमाम कागजात तैयार किए। यहाँ अफरोज आई है या नहीं मुझको पता है नहीं है, उसने तस्वीर और शवाहिद को इज्जा किया। कामरान भी मुझको नजर नहीं आए हैं। कामरान ने फाइल और एल्बम तैयार की और इश्तियाक सिद्दीकी ने कागजात को एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक पहुंचाने का काम किया। मैं तमाम अफराद का मशकूर हूँ, मेरा काम सिर्फ रहनुमाई तक मौजूद रहा। अल्लाह का शुक्र है कि इस तरह यह एजाज़ हासिल हुआ। इस मौके पर मैं डॉक्टर विजय पंडित साहब को कुछ तहाइफ से नवाजना चाहूँगा। डॉक्टर पद्मनी
आनंद और जनाब अफसर दखनी साहब को भी, यहाँ डॉक्टर पद्मनी मौजूद नहीं है, आप उन तक पहुंचा दीजिए, आप पहुंचा दीजिए भाई। डॉक्टर साहब ये सम्मान लेने के लिए तैयार ही नहीं थे। आज आपको बोलता हूँ, इन्होंने मुझसे बड़े प्यार से कहा कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। आपको विश्वास नहीं होगा, मुझे मनाने में 15 मिनट लगे। डॉक्टर साहब ये स्वीकार करिए, आपकी सेवाएं इतनी कल्याण गांव के लिए हैं कि आपको स्वीकार करना चाहिए। मैं चाहता हूँ डॉक्टर साद काजी के लिए एक बार ताली बजाएं। मैं क्योंकि वो इसका एक हिस्सा था, वैसा मैं शायर तो नहीं हूँ, और यहाँ पर जनाब अफसर दखनी साहब के जैसी मुमताज शख्सियत बैठी हुई है, तो उनके सामने अदब पर भी कुछ कहना थोड़ा मुश्किल बात है। अलबत्ता अदब से दिलचस्पी रही है, सिर्फ एक ही जबान का अदब नहीं, बल्कि मुख्तलिफ जबान के अदब के ऊपर थोड़ा मुताला किया। अभी उम्र के इस हद पे पहुंचने के बाद में वो बात तो नहीं रही है। यहाँ पर मोहतरमा नसीम खान साहिबा बैठी हुई है, इनसे मैंने पोइट्री का जिक्र किया था जो मैंने कॉलेज के ज़माने में पढ़ी थी। अब वो पोइट्री मुझको कुछ याद भी नहीं थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था कि उसमें उसका उन्वान था कि जब आपकी उम्र से आप तजावुज़ कर जाओगी तो, व्हेन यू आर ओल्ड। तो उन्होंने मुझको ये नज़म जो है वो ढूंढ कर कहाँ से निकाल कर लाके दी, और वापस मैं कहता हूँ कि मैं शायर नहीं हूँ, ये मेरी लिखी हुई कोई नज़म या उसका तर्जुमा नहीं है। अलबत्ता किसी न किसी का है, नाम तो लेने के बाद भी नाम हो जाएगा, लेकिन है बहरे के मैं अब आप लोगों के सामने पढ़ना चाहूँगा। और ये पढ़ने के लिए भी मुझे डॉक्टर विजय पंडित साहब ने ही नहीं पढ़िए पढ़िए साहब। इससे पहले अलबत्ता उन्होंने मुझसे ये कहा था कि आप अपनी ज़बान में बात करना, ज़्यादा उसको ट्रांसलेट करने की। हाँ, बहुत बड़ी तकलीफ होती है कि शेर भी पढ़ो और मतलब भी समझाओ, वो बहुत बड़ी तकलीफ की बात है। तो तर्जुमा मत करिए, पढ़ डालिए। तो उससे पहले एक शेर अर्ज़ अब्दुल्ला साहब, देख तो दिल के जान से उठता है, ये तो दिल के जान से उठता है, ये धुआं सा कहाँ से उठता है। ये धुआं सा कहाँ से उठता है। अभी नज़म पर आता हूँ। जब आप बुजुर्ग हो जाओगी, अंग्रेजी में है व्हेन यू विल ग्रो ओल्ड। कौन कहता है बुढ़े इश्क नहीं करते? कौन कहता है बुढ़े इश्क नहीं करते? इश्क तो करते लेकिन लोग शक नहीं करते। वाह, क्या बात है। मेरे के अदब या लिटरेचर जो है वो इन्हीं चीजों से भरा पड़ा है। स्वागत स्वागत। मेरी नज़म नहीं है, ये अंग्रेजी के मशहूर शायर W.B. ईट्स की नज़म है, और इसको एक तर्जुमा किया गया है। शुरू यूं होता है कि जब सीनों साल की हद से गुजरोगी तुम, जब आप बुजुर्ग हो जाओगे, जब सीनों साल की हद से गुजरोगी तुम,
वक्त का राग भी धीमा पड़ जाएगा, जैसा इस वक्त मेरा हो रहा। ठनठनाती हुई सी खुनक रात में आग के पास जिस वक्त बैठोगी तुम, कितने मरते थे इसकी तुम्हें क्या खबर, हुस्न के नाजो अंदाजो गुफ्तार पर उनमें ऐ दिल मगर एक ऐसा भी था, उसने सीरत पे हरदम जो मरता रहा, उसने सीरत पर हरदम जो मरता रहा, और दहकती हुई आग के सामने, भरपूर जब दहकती हुई आग के सामने, हाँ, एक दिन उसके होठों को जुम्बिश हुई, एक दिन उसके होठों को जुम्बिश हुई, हाँ हाँ, नगमे इश्क लर्जा रहा दम बदम, और जिस वक्त तुमने उठाई नजर एक तूफान उठा, एक बिजली गिरी, वक्त की आग में कोई जलता रहा, वादियां वादियां फिर भटकता रहा, गीत होठों पे उसके मचलते रहे, कोसारों के दिल भी लरसते रहे, इश्क के नाम से गूंज उठी वादियां, चश्मे आशिक में थी उसकी परछाइयां। चश्मे आशिक में थी उसकी परछाइयां। वाह वाह, बतलाते चलो ये नज़म का तर्जुमा जो है एसएससी में मेरे उस्ताद भिवंडी के जनाब फैजी निजामपुरी साहब जो हमें तारीख पढ़ाते थे, उन्होंने किया है। वो अपने वक्त के एक बड़े शायर थे और वो आज तक मुझको वो नज़म याद रही है, 16 साल की उम्र से लेकर 73 साल तक। क्या बात है, क्या बात है, बहुत 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 सम्मान है साथ भाई का। 16 साल में जो हो जाता है वो जिंदगी भर याद रहता है। अरे जब मैं और राज आज खुल गया। ऐसा राज खुलने वाला कोई बात नहीं है उसमें, जो राज है वो सिर्फ है अदब की बात है, लिटरेचर की बात है। आप लोगों ने सुना, मेरी बातों को भी सुना, जो नज़म में ले आया था उसको भी सुना। मैं आप लोगों का फिर से एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ।